धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। प्रेम का तो लगाना आसान है, पर तोड़ निभाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है, पर तोड़ निभाना मुश्किल है। कहना और सुनना आसान है, पर करके दिखाना मुश्किल है। रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहाँ फिसल जाने का डर है बहुत। और एक बार जो फिसल गया फिर पाँव जमाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है, चूर भाई। एक बार जो रास्ता भूल गया प्रेम नगर में जाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है, पर तोड़ निभाना मुश्किल है। गुरु बिना भाई इस मार्ग में एक कदम बढ़ाना मुश्किल है। शास्त्र नाम जिए फुरमाते हैं, प्रेम मार्ग कठिन बताते हैं। प्रेम शर्त है सिर की भेंट देना, प्रेम शर्त है सिर की भेंट देना, पर शीश चढ़ाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है, पर तोड़ निभाना मुश्किल है। कहना और सुनना आसान है, पर करके दिखाना मुश्किल है, पर तोड़ निभाना मुश्किल है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।
मालिक के साजनवाजे प्यारे सत्संग जियो, मालिक के अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार मोहब्बत में चलना कोई आसान कार्य नहीं होता, क्योंकि इंसान को मालिक के प्यार से, उसकी मोहब्बत से दूर करने वाली ताकत हर समय इंसान के साथ रहती है, जिसे हिंदू सिख धर्म में मन, इस्लाम धर्म में नफज कहते हैं। तो ये शैतानी ताकत कभी मालिक के प्यार मोहब्बत में चलने नहीं देती। हमारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि गुरु सहवान, जिन्होंने अपना सारा जीवन, सारी जिंदगी इंसानियत के लिए लगाई, उनके पवित्र वचनों पे भी अमल नहीं करने देता ये मन। तरह तरह के सवाल खड़े कर देता है, तरह तरह की बातें बनाने लग जाता है, और झूठी बात हो, कोई झूठी बात कह दे तो बड़ा मजे ले लेके दूसरों में प्रचार करता है। इसी का नाम घोर कलयुग है। हमने लोगों को देखा, उनसे कहा कि भाई मालिक का नाम जपो, आप जिस धर्म को मानते मानो, क्योंकि धर्मों में गलत कुछ भी नहीं है, पर आप जिसे मानते हो वो सही है। दूसरे को बुरा कहना क्या किसी धर्म में लिखा है? कहीं लिखा हो तो हमें बताइए, क्योंकि हमने सारे धर्म पढ़े हैं, हमें तो नजर नहीं आया। तो आज इंसान मन मते ज्यादा चलता है, धर्मानुसार नहीं चलता। इस कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि इस कलयुग में धर्म का कर्म नहीं करेंगे लोग, दिखावा तो कर लेंगे, पहनावा तो पहनेंगे। अब इतने धर्म है हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धिस्ट, यानी हिंदू धर्म में आ जाता है वो। तो लोग ठगी भी मार रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, शराब के जगह जगह पे ठेके खुले हुए हैं, अफीम के ठेके हैं। जरा सच सच बताइए, कोई धर्म का जानकार बैठा हो तो क्या किसी धर्म में ये इजाजत है कि ठगी मार लिया करो, बेईमानी करा करो, भ्रष्टाचार फैलाओ, या फिर शराब नशे किया करो? हमें कोई सज्जन बताए, हम सत्संग छोड़ देंगे अगर धर्म में लिखा हो ठगी मारो। सवाल पैदा नहीं होता। तो क्या लोग ठगियां नहीं मार रहे? मार रहे हैं। क्या उनका पहनावा धर्मों का नहीं होता? अजीत धर्मों का पहनावा छोड़ो, धर्मों का जोड़ दे के नाम, सरनेम बोलते मैं फला हूं, और जब कर्म करते हो तो लानत आती है। अरे गुरुओं को, पीर पैगंबरों को, ऋषि मुनियों को, अवतारों को क्यों शर्मिंदा कर रहा है? धर्म का नाम ले लेके लोग कहेंगे कि इनके धर्म में ऐसा लिखा होगा, जबकि धर्म सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म शब्द का अर्थ है धारण कर लो, आदमी को आदमी से जोड़ो, आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से जोड़ो। मतलब ही नहीं है कहीं नफरत हो, मतलब ही नहीं है कहीं बुराइयां हो। तो आज इंसान किधर जा रहा है, ये देखने वाली बात है। मालिक के प्यार पे चलना तो दूर की बात है। आज तो भगवान को, अल्लाह परमात्मा को तब याद करते हैं जब उसकी जरूरत पड़ जाए। तब तो लड्डू खिलाएंगे, पेड़े खिलाएंगे, बर्फी खिलाएंगे, हलवा चावल, जैसा जैसा किसी का मालिक खाता है। खाता तो वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो खाता तो वो खुद है। हम गए मध्य प्रदेश में, और अब छत्तीसगढ़ कहलाता है, तो वहां भी गए, कई जगहों पे गए, यूपी में, हर पूरी स्टेटों में गए, अपने देश में, विदेशों में भी गए। तो लोगों को ऐसे करते देखा जैसे बकरा काटते हैं और काट के देवता को चढ़ा देते हैं, देवता खुश हो गए। हमने कहा नहीं, देवता खाता ही नहीं। कहते गुरुजी खाता है। चलो हमने कहा आपकी बात मान लेते हैं, अगर आप कहते हो कि देवता खाता है कुछ, यानी मांस बकरा, तो आप उसको गला गला क्यों चढ़ाते हैं? गला काट के, गर्दन काट के सिर देवता के चरणों में, क्योंकि उसमें खोपड़ी होती है, खाने वाला सामान तो ज्यादा होता नहीं, और जो खाने वाला होता है वो खुद खा जाते हैं। अगर देवता को देना तो पूरा बकरा दो,
नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो तो खुद खाना होता है। तो ऐसा कलयुग है, डिब्बा लेके जाएंगे पूरा प्रसाद का, एक ऐसे इतना सा मालिक का, बाकी खुद रगड़ जाते। कमाल है भाई, कैसी कैसी ठगियां मार रहे हो। धर्मों में तो किधर भी नहीं लिखा, हमने तो देखा नहीं। हिंदू धर्म में लिखा है भगवान से मांगना चाहिए। वेदों में हमने पढ़ा भगवान से मांगो, अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह रहमो करम का दाता है, कायदे से कोई मांगे तो इतना रहमो करम बरसाता है कि दामन झोलियां छोटी पड़ जाती हैं और रहमो करम मूसलाधार बरसता रहता है। बाइबल में पढ़ा गॉड देता है, लेता नहीं। फिर बताइए, क्या आपने कभी मालिक को लेते देखा है? कभी मालिक ने खुद उठाया? नहीं उठाया। तो इसी का नाम घोर कलयुग है। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, धर्म का कर्म कोई नहीं करेगा। और कलु का जन्म चंडाल के होए, यानी धर्म का पहनावा पहनते हुए भी कर्म करेंगे चंडाल की तरह। बेरहमी से धर्मों के कर्मों को काट देंगे। कोई धर्म का कर्म करता कोई नजर आएगा। तो यही हकीकत है। आज पहनावा पहन लेने से परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम नहीं मिलता जब तक अमल नहीं करते। जब तक संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के वचनों पे हम चलते नहीं, तब तक खुशियां हासिल नहीं होती। आपके सामने बादाम है, मक्खन है, दूध है, घी है, सब कुछ रख दिया, सिर्फ माथा टेकते रहो, सिर्फ ऐसे सजदा करते रहो, तो क्या वो सारा सामान की शक्ति आपको हासिल हो जाएगी? नहीं होगी ना। कैसे होगी? अगर वो सामान आप खाएंगे, डाइजेस्ट होगा और आपका सिस्टम शरीर का से जल्दी पावर मिल जाएगी। तो उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब है। अगर उसका नाम सुमरन करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, वचनों पे चलेंगे, हम गारंटी देते हैं आप जिस मर्जी धर्म को मानते हैं, संत पीर पैगंबरों के लिखे वचन 100% पूरे होंगे ही होंगे। और अगर आप अमल नहीं करते तो वो सामान सारा पड़ा है, माथा टेकते रहो, फायदा तो कुछ है नहीं। अमल करो, अमल। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। जितना मर्जी ज्ञान ले लो, जब तक आप उस ज्ञान पे चलोगे नहीं, कोई फायदा नहीं। तो भाई हकीकत है, वास्तविकता है। अगर आप मालिक के प्यार पे चलना चाहते हो, अल्लाह वाहिगुरु राम को पाना चाहते हो, तो वैराग्य आपके अंदर पैदा होना चाहिए। उस वाहिगुरु के लिए, अल्लाह के लिए, राम के लिए। क्योंकि खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत भक्ति कुछ काम की नहीं। जितना कि तरीके रास्ते वैराग्य के द्वारा इंसान परमपिता परमात्मा को बहुत जल्दी हासिल कर लेता है। पर वैराग्य पैदा होता है सुमरन से, सेवा से, परमार्थ से। दूसरों का भला करो, अपने तन को छोड़ के। ये नहीं कहते कि तन की संभाल ना करो, आत्मरक्षा तो पहला फर्ज है, लेकिन उसके बाद सबका भला करो। अपने माँ बाप का सत्कार करो, इज्जत करो, उनकी सेवा करो। क्योंकि आप बाहर दुनिया की करते फिरते हो, माँ बाप बेचारे रुलते फिरते हैं, क्या फायदा? उनकी सेवा करो, मानवता का भला करो, इंसानियत का भला करो। और जितना हो सके सुमरण करो जरूर। बाकी काम तो कर सकते हैं आप, सुमरण ही नहीं करते। जब भक्ति पे बैठो, जब इबादत पे बैठो, मुंह फाड़ फाड़ के जमाई लेते हैं, नींद आने लगती है। ऐसी जगह खाज खुजली होती है यहां पहले कभी हुई नहीं होती। होती सिर्फ भगवान परमात्मा की याद में है, वैसे आगे पीछे नहीं होती। गप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, किसी की टांग खिंचाई लेग पुलिंग करनी हो, तो क्या उछल उछल के बात करते हैं, अच्छा अच्छा। सामने वाले को लगता है यार इतना इंटरेस्ट है इसका, कभी राम नाम में भी इतना इंटरेस्ट पैदा कर लो, अल्लाह वाहिगुरु की याद में भी कभी ऐसे बोला करो। आप जितने भी भाई बुजुर्ग बैठे हैं, हमने देखा खाली होते हैं या तो गप शप, ये शप पता नहीं क्या डंगा है, मारते रहते, बोलते ऐसे हैं कि गप शप मारते हैं, यार आजा बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, फलां करते हैं। तो ये गपशप की बजाय कभी आपने देखा है कि चलो यार आप खाली हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते हैं? बुजुर्गों को देखा ताश के पत्ते खेलते हैं, खाली हैं, ताश के पत्ते दे दड़ादड़,
पुराने टाइम में आजकल नई नई चीजें आ रही हैं, उसमें बच्चे खो जाते हैं। यार बढ़िया टाइम पास हुआ, चुगली निंदा, कोई पास से गुजर गया दे तेरे की, उसका अगला पिछला कुछ नहीं छोड़ते। क्या तू दूध का ना आया हुआ है? तेरे अंदर कमी नहीं है तो दूसरों को बुरा क्यों कहते हो? अपनी कमियां दूर क्यों नहीं करते? तो यही धर्मों में सिखाया है कि इंसान दूसरों को बुरा ना कहे, अपनी कमियां दूर करे, तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्यार मोहब्बत को बहुत जल्दी हासिल कर सकता है और उसके दर्श दीदार कण कण में जर्रे जर्रे में होने लग जाते हैं। ये 100% सच है, गुरु संतों ने झूठ नहीं कहा। अब अगर उल्लू कहे कि सूरज होता नहीं तो उल्लू की बात आप मान लेंगे? हम लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उल्लू के खुद की आंखें नहीं है जो सूरज को देख सके। उसी तरह 100 अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी, गुरुओं ने पीर पैगंबरों ने लिखा, वो आंखें और हैं जिनसे मालिक नजर आता है। आंखें तो यही हैं, इनमें अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का जब सुरमा डालेंगे तो ये आंखें पवित्र हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, दुनिया की तरफ से बंद हो जाएंगी और जब अंदर खुलेंगी तो सच ही सच दिखाएंगी। मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शनों के एक बार काबिल बन गए तो बाहर खुली आंखों में भी वो कण कण में नजर आएगा। तो इस तरह आप उसके प्यार को पा सकते हैं, मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। बचनों पे रहो, सुमन करते रहो, बुरा ना करो, ना सोचो और ना ही कभी किसी के बारे में गलत करो, किसी को गलत कहो। आप अच्छे हो, बहुत ही अच्छी बात है, दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करो। लानत भेजनी है तो अपने मन पे भेजो, जो आपको गलत लेके जाता है सुमन करके उसका मुंह मोड़ो। किसी को बुरा कहने से आपकी भक्ति खत्म होती है, खुशियां खत्म हो जाती हैं। तो प्यारी सत्संग जियों, आज बात भारत में ही होने वाली, पहले रोज विदेशों में होती है। ये दिन इंडिया के लिए है, भारत के लिए। मुंबई महाराष्ट्र से वहां के अभिनेता हैं और भोपाल मध्य प्रदेश से बात करना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए भाई, मुंबई से। जी धन्यवाद।